हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। ये जो आज रोज रोज आ रहा है ना, चक्कर लगा रहा है, अगर ये उस दिन अपनी माँ को खामोश करा लेता तो आज मलका घर बैठी होती। आप तो बस ही करो अब्बाजान, जितना ताउन मैंने आप लोगों के साथ किया है ना, अगर मेरी जगह कोई और दामाद होता ना तो लग पता जाता। ये लो शब्बो, से रानी ठीक ही कहती है, रानी की बात ठीक थी। चलो बादशाह मैं तैयार हूँ। सुनो चलना नहीं है क्या? मैं तैयार खड़ी हूँ और तुम फोन में लगे हुए हो। ये कौन सा तरीका घर में आने का? ये तो आप अपनी इस लाडली से पूछे ना, जिसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पे मशहूर हुई थी। है अरमान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई भाभी, पूरा मोहल्ला फरवा का नाम ले रहा है। बेशरम, बता सब क्या कह रहे हैं। माना मेरी गलती है, लेकिन कोई मेरी भी तो सुनता। मेरे मामा पापा नहीं है ना, इसलिए मेरी कोई नहीं सुनता। और मेरी आप ही, वो तो मेरी रही नहीं है, वो तो अब इन सब की बन गई है। फरवा, फोन दो मुझे। अरमान भाई, जब मैंने कह दिया है मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, तो अब क्यों ले रहे हैं मेरा फोन? फरवा, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, फोन दो मुझे। मैं इससे अपने असाइनमेंट बनाती हूँ, इसी की हेल्प लेती हूँ। प्लीज अरमान भाई। मैं सब जानता हूँ तुम्हारी ये फोन वाली पढ़ाई। फोन दो मुझे, चलो। अरमान भाई, सॉरी तो कह दिया, अब तो छोड़ दे। देखो फरवा, शराफत से मुझे फोन दे दो। अगर तुम सीधी तरीके से चलती रही ना तो शायद मैं तुम्हें ये फोन वापस कर भी दूं, लेकिन अगर तुम अपनी हठधर्मी करती रही तो फिर भूल जाना ये फोन। इधर दो। देख लिया ना तुमने आज फरवा की तरफ से आंखें बंद करने का नतीजा। ऐसा कौन सा ताना जो आज मुझे नहीं सुनना पड़ा? सुल्तान, मैंने तो हमेशा से उस पर नजर रखी है। अब मैं क्या करूं? मैं इंसान हूं, इतने सारे काम होते हैं, हो गई मुझसे भूल चूक। एक तो तुम ना अपने काम के ताने मारना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर इस घर का कोई काम नहीं करोगी, हमारा कोई काम नहीं होगा, हम सारे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? तुमने मजलूम बनने के चक्कर में ना अपनी बहन को बिगाड़ दिया। ये मेरी बहन क्या लगा के रखा हुआ है आपने? फरवा आपकी बहन नहीं है? अगर वो मेरी बहन होती और मुझे अपना भाई समझती तो यूं सबके सामने ना मेरा सर ना झुकाती। अब्बा की बात ठीक हो गई ना, मैंने गलती की है तुम दोनों पे भरोसा करके। अब ऐसे तो ना बोले, एक वीडियो ही की तो बात है। क्या ये तुम्हारे लिए बस एक वीडियो है? ये वीडियो वायरल होना तुम्हारे लिए इतनी छोटी बात है? शाबाश है तुम्हारी बेशर्मी को। मैं आपसे कह रही हूं ना, बच्ची है, हो गई गलती, आइंदा नहीं होगी। उसकी ना नौबत नहीं आएगी। मैं भी जाकर उससे उसका फोन लेता हूं। कोई फायदा नहीं है, अरमान पहले ही उससे फोन ले चुका है। और वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है, शबनम आंटी ने फोन दिया था उसे। अपनी लापरवाही का सेहरा किसी और के सर पे मत डालो। शबनम आंटी ने उसे फोन यूज करने के लिए दिया था, ये नहीं कहा था कि वीडियोस बना बना के वायरल करो और इस घर की बदनामी करो।
पता नहीं कहाँ रह गई है, बड़े ये आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। मलका की तरह से ये भी कोई। तौबा खाला, पूरे कमरे में जाले लगे हुए थे। मलका को अपने आप से फुर्सत मिले तो वो घर का ख्याल रखे ना। वही ना। खैर, मैंने पूरा कमरा झाड़ दिया, बादशाह की अलमारी भी सेट कर दी, लेकिन मलका की ड्रेसेस आपने निकलवाए, इनका क्या करना है? ये शराफत से वहां रख दो जहां से तुम उठा कर लाई हो, समझी? मलका, तुम? हाँ, मैं इस घर की मालकिन। मालकिन? ये कहो भगोड़ी मालकिन। चलो भगोड़ी ही सही, हूँ तो मालकिन ही ना। तुम्हारी तरह मासी तो हूँ नहीं जो इस घर के काम कर रही है, वो भी बगैर तनख्वाह के। खाला देख रही है मुझे क्या कह रही है ये? मलका, अपने हद में रहो। और ये कोई ऐसी मासी नहीं है, मेरी भांजी है, भांजी। हाँ 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 हाँ, पता है, ये आपकी वही भांजी है जिसको आप इस घर में लाना चाह रही हैं बहू बनाकर। लेकिन याद रखिएगा कि मैं मलका हूँ, मलका, कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। सीधा कर दूंगी एक एक को, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? अरे जाओ जाओ, बढ़िया ही अपने आप को मालकिन कहलाने वाली। अब ये होगी घर की असली मालकिन। मैं कराऊंगी अपने बेटे की दूसरी शादी, और तुम ऐसे हाथ मलती रह जाना। वो तो दुनिया देखेगी कि कौन हाथ मलता है। और जहां तक रही बादशाह की बात ना, तो बादशाह मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो अपने ख्वाब सहाने जो है ना लेके अपने घर निकलो। शाबाश, चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। वरना याद रखना, अगर मैंने धक्के मार मार के निकाला ना तो फिर रोती फिरेंगी तुम्हारी ये खाला कि मेरी भांजी को निकाल दिया। कपड़े लेकर आओ मेरे ऊपर वापस। देख रही हैं आप? फिक्र ना करो, इसको तो मैं सीधा कर। आने दो बादशाह को, देखना क्या होगा आज। चुप हो जाओ फरवा, गलती तो तुम्हारी भी है ना। तुम्हें क्या जरूरत थी कि वीडियो बनाओ और उसको पोस्ट कर दो पब्लिक? भाभी, मुझे शबनम आंटी ने कहा था। क्या? शबनम आंटी ने कहा था? लेकिन वो तो कह रही थी उन्होंने मना किया है तुम्हें। झूठ बोल रही हैं वो। उन्होंने कहा था बहुत अच्छी बनी है, इसको अपलोड कर दो। चलो कहा भी था उन्होंने, तुम एक बार भाई भाभी का ही सोच लेती। हाँ भाभी, अब मुझे ये बताएं, क्या ये वीडियो बनाना गलत है? आजकल तो सभी ऐसी वीडियो बना रहे, और अरमान भाई को देखें कैसी कैसी वीडियो बना के अपलोड करते, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा चलो चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुमने वीडियो बना के गलत किया है। तुम अपने शौक के लिए बना सकती हो। वाह, बहुत खूब। तो ये तुम हो जो फरवा के कान भर रही हो? नहीं भाभी, मैं तो समझाने की कोशिश कर रही थी फरवा को। बस करो, मैंने अभी खुद सुना है तुम फरवा से कह रही थी कि वीडियोस बनाना गलत नहीं है। भाभी, आपने ये बात सुनी, आप अगली बात भी सुन लेती तो? जो सुना है ना वो काफी है, और मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मेरे मना करने के बावजूद फरवा वीडियोस क्यों बना रही थी, लेकिन अब पता चला ये तो तुम हो जो इसे सपोर्ट कर रही हो सबके लिए। बस भाभी, बहुत हुआ। आपकी अपनी बहन आपसे संभाली नहीं जा रही है और आप दूसरों पे इल्जाम लगा रही हैं। सही कह रहे थे अरमान, क्या आप ही ने बिगाड़ा इसको? मैं तो उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बोले चले जा रही है मेरे पे। बड़ी आई घर की मालकिन कहीं की। इससे ज्यादा हक है मेरा इस घर पे।
ये तो फिर भी बहू है, मैं तो घर की भांजी हूँ, ऐसे कैसे मुझे निकाल देगी? मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। कहाँ जा रही हो? हैं? क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कह दिया? अरे नहीं, मैं क्यों कहीं जाने लगी, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। खुश हो ना, तो और खुश हो जाओ। ये लो गर्मा गर्म जलेबियां, कैसी? थैंक यू, तुम्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल है। बिल्कुल है। अरे भाई क्यों ख्याल नहीं रखेंगे, आखिर को इकलौती बहन हो तुम है। मलका तुम कब आई? अरे मुझे फोन कर देती ना, मैं दुकान से जल्दी आ जाता। अरे भाई अगर फोन कर देती तो फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे देती मैं, और फिर ये गर्मा गर्म जलेबियां कैसे मेरे हाथ आती। ये तो है। अच्छा चलो ना बादशाह, इतनी सारी बातें करनी है मुझे तुमसे, मैंने तुम्हें इतना मिस किया, वो सब भी बताना है, बहुत सारे किस्से सुनाने। चलो कमरे में चल। चलो, मुझे भी बहुत सी बातें करनी तुमसे। तुम्हारे लिए भिजवाती हूँ 1-2 जलेबियां। मिस किया मुझे? हाँ बहुत। क्या ये तो अम्मी को पसंद आ ही जाएगा। अब इसके अच्छे बनाते हैं। नगीना, ये तुमने लॉन में क्या जलाया है? मुझे स्मोक एलर्जी है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। भाभी, आप कमरे से बाहर क्यों आ गई? सुबह से तो आप कमरे के अंदर ही थी ना, अभी भी वहीं रहती हैं आप। क्या? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? मेरी तबीयत खराब थी इसलिए आराम कर रही थी। तुम्हारी तरह कामों से बचने के लिए जानबूझ के कमरे में नहीं थी मैं। कामों से कौन बचने लगा? आप बड़े होने का जितना नाजायज फायदा उठाती हैं ना, ऐसे ऑर्डर करती हैं मुझे जैसे मेरी सास है। नगीना तुम क्या हो गया है, क्यों शोर हो रहा है? हर वक्त तुम दोनों लड़ती क्यों रहती हो? देखिए आंटी, ये मुझे काम ना करने का ताना दे रही हैं। आप मुझे बताएं, इस घर में सब जानते हैं कि मैं अपने हिस्से का काम करती हूँ हमेशा। मैंने कोई ताना नहीं दिया, जो सच है वही बता रही हूँ। सारा दिन तुम कमरे में पड़ी रहती हो, ये तो आंटी को भी बताएं आप इसे। भाई देखो, अगर सुकून से घर का काम हो सकता है तुम दोनों से तो करो, नहीं तो मेरा मशवरा है तुम दोनों अलग हो जाओ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, जेडी को एक दफा अटैक हो चुका है, अगर तुम लोग इस साल लड़ते रहोगे तो दोबारा भी तबीयत खराब हो सकती है। तो बेहतर ये है रानी, आज से तुम खाना अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बहन के लिए, जेडी के लिए और मेरे लिए बनाओगी, ठीक है? और हाँ नगीना, तुम अपना और अरमान का देखोगी, ठीक है? और हाँ, किचन में जब रानी होगी तो तुम नजर ना आओ मुझे, और जब नगीना किचन में होगी तो रानी तुम नजर ना आओ मुझे। रही बात सफाई की, तो वो हम फरवा की जिम्मेदारी करते हैं, बड़ी हो गई है, घर के काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए। लेकिन आंटी, ये सब फैसले तो अब्बाजान खुद करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और फरवा कैसे काम कर सकती है? वो तो अभी छोटी बच्ची है। ये तो तुम्हें भी पता है कि वो कितनी छोटी है। और हाँ, जेडी नहीं, अब से इस घर के फैसले मैं करूंगी। खाला, मैं यहाँ सिर्फ आपकी खिदमत करने के लिए नहीं आई थी, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं। आज जिस तरह मलका ने मेरी इंसल्ट की है, मैं चाहती हूँ उसे भरपूर जवाब दे सकती थी, मैं सिर्फ बादशाह का लिहाज कर गई। तो मैं कब कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें अपने लिए बुलाया था? मैं तो ये चाह रही थी कि तुम यहाँ रहोगी कुछ दिन, यहाँ के तौर तरीके समझ लोगी। और मैं तो हमेशा से बादशाह की दूसरी शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। मुझे तो ये टेंशन है कि ये इतनी जल्दी आ कैसे गई। ऐसा पक्का इंतजाम करवाया था मैंने, और मैं तो बादशाह से तलाक की बात करने वाली थी। खाला, आप सोचती रहती,
और वो हम दोनों से बादशाह को ले गई। अरे वाह, ऐसे ही खामखा ले गई? अभी भी बात हाथ से निकली नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि शमा, मर्द की फितरत है फिसलना। तो तुम अपनी अदाओं से, अपनी बातों से बादशाह का दिल जीत लो, फिर देखना ये कैसे बस हाथ मलती रह जाएगी। हाँ, बड़ी खिदमतें हो रही, बड़ी खिदमतें हो रही और शम्मा टम्मा की हैं। अरे मलका कसम ले लो, मैं क्यों करने लगा खिदमत उसकी? क्यों? तुम्हारी अम्मा क्या चाहती है ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बहला लोगे। साफ नजर आ रहा है उसे यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हारी माँ का। भाई अम्मी का जो भी मकसद हो, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। भले तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? उस शम्मा का तो टम्मा टम्मा लोगे करूंगी मैं, देखना। अब्बाजान, रानी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, रानी ने हमेशा इस घर को अपना ससुराल नहीं, मायका समझा है। अब इन सब के बीच ये किचन का अलग अलग होना ये ठीक नहीं है, उसका दिल नहीं मान रहा। तो ये बात तो उसे लड़ने से पहले सोचना चाहिए थी ना। कैसी बातें कर रहे हैं अब आप? अब जहां दो बर्तन होंगे खटकेंगे दो ना आपस में। और फिर वो नगीना, उसने कितनी बदतमीजी की थी उसके साथ, वो क्या चुपचाप सह लेती? ना सहती, मगर लड़कर घर का माहौल तो खराब नहीं करती ना। मैंने देखा है, हमेशा अपने काम का एहसान जताती है। नहीं अब्बा, अब आप ही ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। आप उसको बचपन से जानते हैं, अब आप भी उसके बारे में ऐसी बातें करेंगे? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? ये उल्टी सीधी बातें करके मुझे उलझाओ मत। भाजान, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह ये किचन का बंटवारा जो है ना, ये ठीक नहीं है। ना पहले ऐसा कभी हुआ है और ना आगे ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके बाद मैं और रानी इस घर के बड़े हैं और हमने हमेशा सबका ख्याल रखा है। अब घर में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो दरगुजर करना चाहिए ना कितना बड़ा फैसला कर लो। देखो सुल्तान, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। तुम भी जानते हो, तुम्हारी माँ के ना होने की वजह से घर की बहुओं ने कितना गलत फायदा उठाया। लेकिन अब्बा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा गलत फायदा उठाया, क्योंकि मैं घरदारी में हिस्सा नहीं लेता था। लेकिन अब शब्बों के आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। शब्बों ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। बात यही खत्म होती है। भाजान, शबनम आंटी कौन होती है हमारे घर के फैसले करने वाली? अपनी हद में रहो सुल्तान। शबनम ने जो फैसला किया है उसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आती। बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को समझा लो। ये सब क्या किया नगीना तुमने? मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, और जब मैं बर्दाश्त करके थक गई हूँ ना, पानी सर से गुजर गए, उसके बाद मुझे बोलना ही पड़ा है। देखो बेटा, तुम्हें उस घर में गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और रानी वहां कई साल गुजार चुकी है। तुम्हें कम से कम उसके मुकाम का ही ख्याल रखना चाहिए था। जिठानी है तुम्हारी और दूसरा कजन का रिश्ता भी लगता है तुमसे। अगर उसने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह भी दिया था तो तुम्हें चुप रहना चाहिए था। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरे इस फैसले पे एतराज क्यों है? मुझे तुम्हारे फैसले पे एतराज नहीं है, गुस्सा है। मैं तो तुमसे अभी भी कहूंगी कि जाके रानी से सॉरी करो। वो तो मैं कभी नहीं करूंगी। ठीक है नगीना, जब तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाए तब बात कर लेना मुझसे। तो ऐसे गुस्सा कर रही है जैसे कि मेरी अम्मी नहीं है, भाभी की अम्मी है।
क्या हुआ? माथे पे बल क्यों है? अम्मी का फोन था। किचन अलग होने पे मुझे डांट रही हैं वो पुराने ख्यालात की औरत है, ऐसे तो सोचेंगी। लेकिन तुम खुश रहो, अब तुम अपना पार्लर भी देख सकोगी और खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। वो सब बातें तो ठीक है अरमान, लेकिन आप मुझे बताएं, आपको भी मेरी गलती लगती है? देखो ना गीना, किचन का और कामों का बढ़ जाना गलत है। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होगा। और अम्मी के जाने के बाद से रानी भाभी को हमेशा मैंने अपनी मां की नजर से देखा है, और उन्होंने भी मेरा ख्याल अपने बच्चों की तरह रखा है, जबकि वो खुद बहुत छोटी थी उस वक्त। ये जो कुछ भी हुआ है इसका मुझे गिल्ट जरूर है। ये नहीं होना चाहिए था। भाई अब मुझसे और नहीं हो रहा, मैं बस कर रहा हूं। बस अब मुझसे नहीं हो रहा। ओके, आज तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कल तुम्हें इस पूरे लॉन के 4 चक्कर लगाने होंगे। हाँ, कल लगा लूंगा, अभी तो जान छोड़ो मेरी। देखो जी, ये सब मैं तुम्हारी सेहत के लिए तो कर रही हूँ। बहुओं के हाथ के घी में पके हुए पकवान खा खा के तुमने खुद को फैटी कर दिया है। और ये टोन देखो, किसी पहलवान से कम की टोन नहीं लग रही। मैं चाहती हूँ तुम हेल्दी और फिट लाइफ गुजारो। ये बात तो सही है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है मेरे लिए। जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी सब कुछ ठीक ठीक रहे। ये जाने की बात कहाँ से आ गई? देखो शब्बो, मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ चेरी, जाना तो होगा। आखिर मैं कब तक और किस हैसियत से रहूं यहाँ पर? देखा पड़ गई ना सोच में। तुम्हारे पास भी जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है तुम्हारी इस बात का। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में। ठीक है, मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। बोलो, करोगी मुझसे शादी? है शमा, जरा जोर से दबाना। ऐसी बेदिली से क्यों दबा रही है? भाई खाला, मुझसे इतना ही हो सकता है। मैं देख रही हूँ जब से ये मलिका घर वापस आई है ना, तुम कुछ बदली सी हो। जी, ये तो देख लिया आपने, लेकिन आप ये नहीं देख रही कि आपकी बहू कैसे मुझ पे हुक्म चला रही है। सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती है, और जब बादशाह आता है तो मुझे कमरे में भेज देती है। बेचारे बादशाह को तो पता भी नहीं है कि मैं सारा दिन कितनी मेहनत करती हूँ। ये मलिका है ही बहुत तेज। मगर शमा, तुम मेरी भांजी हो, कोई घर की नौकरानी तो नहीं कि वो तुम पर हुक्म चलाती रहे। आइंदा तुम्हें कुछ कहेगी ना, साफ मना कर देना। जी, एक बार किया था साफ इनकार। उस डायन ने किचन में ही ताला लगा दिया था। आपको पता है, भूख से मेरा बुरा हाल हो गया था। हाय, तो मैं कहाँ थी? आप मोहल्ले में अफसोस करने गई हुई थी और सारे मोहल्ले की खबरें लेकर वापस आई थी।
अरे सत्यानाश हो इस मलका का, पता नहीं क्यों हमारी जिंदगियों में वापस आ गए। अच्छा खासा मैं तुम्हें बहू बनाने वाली थी। ठीक, क्या मतलब? आप अब नहीं बनाएंगी क्या? नहीं, अभी भी बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। बस वो जरा बादशाह को मना लेना, समझा करो। ठीक है खाला, मैं भी देखती हूँ कि आप इस बार क्या करती हैं। ये ले, क्या? बारे हाथ दबा दे। शाबाश, हाँ ये बात हुई ना। हाँ हाँ जेडी, ये सालन मत खाना। क्यों भाई? देखो ना कितना ऑयल है इसके अंदर। लगता है रानी ने आज दिल खोल के ऑयल डाला है। नहीं नहीं आंटी, अब्बा जान की वजह से मैं तो सालन में ऑयल कम ही डालती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे नजर आ रही है। जेडी, मैं तुम्हारे लिए अंडा लेकर आती हूँ बनाकर। 1 मिनट, अब्बा जान सुबह अंडा खा चुके हैं और आपको तो पता ही होगा कि हाई ब्लड प्रेशर वाले दोबारा अंडा नहीं खा सकते। अब्बा जान, आप मुझे अपनी प्लेट दें। रानी, प्लेट में अब्बा जान के लिए सालन निकालो, ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, साइड पे कर दो। जी। बेटा रानी, अब जो भी पकाओ ना, शबनम को दिखा दे और पूछ के पकाना। अब्बा जान वाकई? अरमान, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, बैठो, खाना खाओ। दरवाजा बंद करके आए हो या ऐसे ही मुंह उठा के चले आए हो? बच्चा नहीं हो अब्बा जान, बंद करके आया हूं। बस जुबान चलवा लो इन लोगों से तो। तुम इधर आओ, बैठो ना, खाना खाओ। नगीना को भी बुला लो। किधर हो? क्यों भाई, इसे क्यों बुला रहे हो? इसका खाना पीना अलग है, वो कर लेगा अपना। मैं अपना और नगीना का खाना लेकर आया हूं। थैंक यू। लाओ, ये दाल निकाल के दो मुझे। और ये सालन में तेल डालने वाली। अरे वाह वाह वाह, गरम गरम पराठे। मैं ही सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, ले दो। खाएगा? मेथी के पराठे मैंने बनाए खास तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अरे वाह वाह वाह। चटनी नहीं बनाई पुदीने की? अरे चटनी तो मैं बनाऊंगी ना इसकी। मेरा मतलब है चटनी तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि तुम्हें याद है उस दिन तुमने पराठे खाए थे तो तुम्हारे पेट में कैसी जलन हुई थी। उस पे मिर्चों की चटनी खाओगे तुम तो सोचो पूरी रात तड़पनियां खाते रहोगे। इससे बेहतर है कि तुम ये छोड़ो और अब्बा जान ने हमें बुलाया है, वहां चलते हैं। अब्बा जान ने क्यों बुलाया? दावत है अब्बा जान के घर में। सोचो चापे चरवाओ पता नहीं क्या क्या बनाया है रानी भाभी ने। चले? हाँ तो चलते भाई। अरे ये पराठे तो खा के जाओ। ये पराठे तुम और अम्मा खा लेना, हम तो चरखा खाएंगे। हाँ, वहाँ भी खाना खा लेना, मगर थोड़ा सा पराठा तो खा लो ना। सुबह से लड़की लगी हुई है पकाने में। अभी बाद में खा लूंगा। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट करो जाके। अच्छा ठीक है, आ रहा। पर्स लेके आ रही हूँ। अच्छा खा तू पराठे और इसको भी खिला। आई बड़ी पराठे कर दी। क्या करूं मैं, है ही जोरू का गुलाम।
अब्बाजान किचन तो अलग हो ही चुका है, अब किस चीज को अलग करने के लिए आपने मीटिंग बुलवाई है? मलका और बादशाह आ जाए, सब पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे क्या बात है, वो दस्तरखान वगैरह नहीं लगा है? दस्तरखान कैसा? मैंने तुम्हें यहाँ खाने पे थोड़ी बुलाया है। तुम तो कह दी खाने का इंतजाम है। अरे भाई ऐसे ही कह दिया था, मंगा दूंगी बर्गर, तुम्हें चुप हो जाओ। बर्गर नहीं खाऊंगा मैं। भाई ये बातें तुम घर पर कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ अब्बाजान आप बोले, बादशाह तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखो भाई बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद कई साल से मैं अकेला हूं। तो आपने ये बताने के लिए हमें यहाँ बुलवाया? अरमान, पहले बात तो सुन लो। यही तो खराबी है इन लोगों में, मजा लेके चुप करके कोई बात सुन ले। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसा कि तुम जानते हो, मैंने अपने अकेलेपन को मद्देनजर रखते हुए और बहुत सोच समझकर शब्बों से शादी का फैसला किया है। लो भाई शबना, देखो मैं नहीं कहता था, मेरे बच्चे खुशी से भंगड़ा डालने की तैयारी करने लगेंगे। अब्बाजान ये वॉकआउट की तैयारी है। हम फुकरे हैं निकम्मे